तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का जो है दिल से स्वागत करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। फिर बच्चों आज जो क्लास होने वाले हैं भूगोल का जो भूगोल है इसका पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 2 है और आज जो क्लास होने वाला है पार्ट 3 क्लास होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक क्लासेस में जो है 10-10 क्वेश्चन आपको ठीक होते हैं। 10 जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं और जिस 10 क्वेश्चन को ठीक है एक दिन में आप क्लास कर करके जो है क्या पूरा जो है भूगोल में जो है सब्जेक्ट में से पूरा का पूरा ला सकते हैं। ठीक है, जितने 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन है, इन्हीं सब्जेक्ट क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी आने के कोई चांसेस नहीं है और आएंगे भी नहीं। तो प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करने से पहले फिर से एक बार आग्रह करना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया पहले को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ अभी तक क्लास 12 के आर्ट्स ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो क्लास 12 के पहले आर्ट्स ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास जो 12 है उसके आर्ट्स ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है देखिए ये आप क्लास 12 जो है 12 का ये आर्ट्स ग्रुप है, तो आर्ट्स ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा। तो ये क्लास 12 है, 12 का आर्ट्स ग्रुप है, इसमें जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा 62 ठीक है 00 ठीक है 6200590457 नंबर है, इस पर्सनल नंबर पर आपको कॉल करना होगा। ठीक है, कॉल करके जो है सबसे पहले क्या होगा आपका नंबर जो है व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़वाना पड़ेगा। आप जब तक कॉल नहीं करेंगे तो आपका व्हाट्सअप ग्रुप जो है व्हाट्सअप में आपका जो नंबर नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके साथ क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आ चुके हैं आज का पहला क्वेश्चन में। पहला जो क्वेश्चन आज का क्या है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 होगा क्योंकि इससे पहले जो पार्ट 1 में जो है 1 से 10 तक, पार्ट 2 में 11 से 20 तक हो चुका है और ये पार्ट 3 वीडियो है। यहाँ आपको जो है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक पढ़ने को मिलेंगे। तो बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट बाय विमल सर जो है उसके द्वारा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है ये साइंस का जो यहाँ क्या भूगोल होगा, भूगोल का जो है ये 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, भूगोल का ये 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हो गया आपका, भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन है। भारत में परिवहन के मुख्य साधन कौन है उसको बताना है। ठीक है, सबसे प्रमुख ठीक है परिवहन के साधन जो है, सबसे प्रमुख जो परिवहन के साधन है हवाई जहाज। ठीक है, हवाई परिवहन, रेल परिवहन, ठीक है सड़क परिवहन और जो क्या बोला है जल परिवहन। लेकिन इन तरीकों में बोला इन अन्य क्या बोला है, लेकिन जो है अन्य तरीके भी उपलब्ध है जिसमें ठीक है पाइपलाइन, ठीक है केबल परिवहन, अंतरिक्ष परिवहन एवं जो है क्या रोड ठीक है ऑफ रोड ठीक है परिवहन भी इसमें शामिल की गई है। तो क्या हो गया, भारत में परिवहन का ये क्या सबके सब जो है मुख्य साधन। ठीक है, सबके सब क्या ये मुख्य साधन है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना भूल गया, ठीक है क्लास जो आप लोग को हो पा रहा है, ठीक है आज जो है स्मार्ट बोर्ड के वजह स्मार्ट बोर्ड में ना होने के जो न नहीं हो पाया और जो है पीडीएफ के कारण जो है मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न है क्या है कि क्लास आज जो है लाइन नहीं है। ठीक है, और लाइन नहीं होने की वजह से जो है मैंने पहले इससे पहले जो अपलोड नहीं मतलब वीडियो अपलोड नहीं करते थे, यानी क्लास जो आप लोग के लिए नहीं करते थे और इससे जो है मुझे काफ़ी नुकसान भी हुए हैं। बहुत से बच्चे जो है क्या सब्सक्राइब किए हुए थे और जो अनसब्सक्राइब करते हैं क्योंकि समय पर जो है आप लोग का क्लास नहीं ले पाए थे। एक बार जो है क्या लगभग जो 4 से 5 दिन जो है क्लासेस नहीं हो पाया था। सारे क्षेत्र में जो है 4 से 5 दिन आपका 4 से जो 5 दिन था लाइट ऑफ था। तो इन दिनों हम क्या आप लोग के सामने जो है वीडियो लेकर नहीं आए थे, तो इसमें जो काफ़ी लॉस हुए हैं, जो काफ़ी मुझे नुकसान हुए हैं। ठीक है, इसमें जो बहुत जो प्यारे बच्चे थे लगभग जो है 10-12 से ज़्यादा जो बच्चे हैं अनसब्सक्राइब कर दिए हैं। तो आज से ठीक है आप लोग के साथ जो है ऐसा नहीं होगा, लाइन दिन ना हो फिर भी जो आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से आप लोग का क्लास होते रहेंगे, आप लोग का क्लास नहीं रुकेंगे चाहे जैसा भी मौसम हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका, अभी चलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के 4 प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताइए। भारत में 4 जो है क्या बताना है हमें, 4 जो है प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश है उसके प्रदेश का नाम बताना है। तो भारत के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन है, जैसे मुंबई हो गया पहला, क्या लगेगा हुगली प्रदेश हो गया, बेंगलोर ठीक है तमिलनाडु प्रदेश हो गया और गुजरात प्रदेश हो गया और जो है छोटा नागपुर प्रदेश हो गया। ठीक है, 4 देखने वाला था, इसमें आपको 5 दे चुके हैं, आप कोई भी 4 जो है इसमें से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी कोई भी 4 जो है अपनी मर्जी से आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंक के विभाजन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंक जो विभाजन है, अंक के विभाजन क्या है। तो विकसित देशों की तुलना में जो देश क्या विकसित होते हैं, जो काफ़ी क्या विकसित होते हैं उसकी तुलना में मतलब विकासशील देश ठीक है अनेक मतलब आर्थिक राजनीतिक व सामाजिक ठीक है भिन्नताओं के कारण राजनीतिक सामाजिक और जो भिन्नता है उसके कारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलने वाले जो है लाभों व अवसर को ठीक है अवसर के मामले में पिछड़ गए हैं। ठीक है, पीछे पड़ गए या पिछड़ गए, उसे हम लोग क्या अंक के विभाजन कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अंक के विभाजन कहते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर और मृत्यु दर जो है इस पर हमने क्या ना अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। तो सबसे पहला हो गया जन्म। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो है, ठीक है, बीच जो अंतर जब संज्ञा के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जन्म दर और जो मृत्यु दर होता है जब हम क्या संज्ञा जो होता है, संज्ञा के यानी नाम के रूप में जो क्या उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, उसको अंतर प्राप्त करते हैं। किसके प्रति? जो नाम होते हैं संज्ञा उसके उस जब क्या संज्ञा या नाम जो है उसके रूप में हम लोग क्या उपयोग में क्या जाता है, तब क्या होता है, तब जन्म का दर जो है, जन्म का दर जो है, जन्म दर का जो अर्थ होता है बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया। जन्म दर जो है उसका मतलब अर्थ होता है कि उसका अर्थ होता है बच्चे जो पैदा करने की क्या प्रक्रिया होती है। जबकि मृत्यु दर का अर्थ होता है जीवन की समाप्ति। जबकि मृत्यु दर क्या होते हैं, उसका अर्थ होता है जीवन जो होता है उसकी समाप्ति, क्योंकि यह मृत्यु होने पर जीवन क्या होता है, समाप्त हो जाती है। और जन्म होने पर जो क्या होते हैं, जन्म होने पर क्या होते हैं, जो जीवन हमें मिलती है। और जो सभी इसके संबंधित प्रक्रिया कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण जो है, ध्वनि प्रदूषण के चार जो है स्रोतों का उल्लेख करना है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, उसके चार जो स्रोत है, स्रोतों का हमें क्या ना उल्लेख करना है। तो सबसे पहले क्या ध्वनि प्रदूषण के सबसे प्रमुख जो स्रोत क्या, ध्वनि प्रदूषण के सबसे प्रमुख स्रोत है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों है। चारों में से पहला पॉइंट देखेंगे सड़क यातायात से होने वाले शोर। क्या बोला है, यदि सड़क पर यातायात होता है, गाड़ी जो यातायात करते हैं इससे बहुत सारे शोर होते हैं, बहुत हरा हल्ला होती है। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी काफ़ी ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी ध्वनि प्रदूषण काफ़ी मात्रा में होती है। दूसरा हो गया विमानों से निकलने वाले, ठीक है, शोर। जो विमान होता है उससे निकलने वाला शोर, जैसे कि मतलब वायुयान हो गया, विमान हो गया, जैसे कि जहाज होता है, हेलीकॉप्टर हो गया, इससे भी निकलने वाले काफ़ी शोर होती है, ठीक है। काफ़ी मात्रा में क्या तो इसमें शोर हल्ला होती है, ठीक है। अगला हो गया रेल, ठीक है, मार्ग या ट्रेनों से होने वाली शोर, ठीक है। रेल मार्ग या जो ट्रेन होती है जो क्या मतलब भग भग करके चलता है, ठीक है, उससे भी काफ़ी मात्रा में क्या होता है, शोर होती है, काफ़ी मात्रा में क्या हल्ला होती है, जिसको हम ध्वनि प्रदूषण के नाम से जान जाते हैं, ठीक है। जो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, यदि मतलब क्या जो ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। जब आवाज़ की मात्रा अतिरिक्त हो जाती है, जब आवाज़ जो उसकी मात्रा अतिरिक्त हो जाती है तो उसको हम लोग क्या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। उसी ध्वनि को हम लोग क्या प्रदूषण के रूप में मानते हैं। और जो निर्मित क्या यदि मतलब क्या हो उचित मात्रा में हो तो उसको हम प्रदूषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उचित मात्रा में होने पर क्या उसको ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते हैं। जब इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे डीजे है, डीजे यदि हम उसको वॉल्यूम पूरा बढ़ा देंगे, काफ़ी बढ़ा देंगे, तो किसी के लिए वही जो डीजे हम लोग ठीक है, हम जैसे यंग लड़कों के लिए जो है, जैसे हम लोग क्या डीजे है, तो हम लोग यंग लड़के के लिए क्या होगा, अच्छा लगेगा। लेकिन किसी के लिए क्या होगा, वही जो आवाज़ है उसका प्रदूषण हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वही डीजे का जो आवाज़ है किसी के लिए क्या होगा, नुकसानदायक, काफ़ी क्या होगा, हानिकारक होगा। और हम लोग के लिए क्या होगा, लाभदायक, क्योंकि हम लोग को उससे क्या मतलब खुशियाँ मिलती है, हम लोग का उत्साह होते हैं। तीसरा हो गया निर्माण कार्य से होने वाले शोर। जो निर्माण कार्य होता है, कोई जो है निर्माण कार्य होते हैं उससे होने वाले शोर, जैसे कि मान के चलो ग्रिल का कुछ दुकान है, उससे हम कुछ सामान निर्माण करते हैं, जैसे फर्नीचर के सामान बनाते हैं या कुछ भी सामान बनाते हैं, ग्रिल वगैरह गेट जो बनाते हैं, तो सभी जो सरिया को रोड को जो काटे जाते हैं उससे काफ़ी मात्रा में क्या होती है, शोर होती है, काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण के नाम से भी जाने जाते हैं, या ध्वनि प्रदूषण हम लोग कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया मुफ्त व्यापार क्या, ठीक है। मुफ्त जो है उसका व्यापार क्या है, मुफ्त व्यापार के बारे में आपको बताना है, ठीक है। मुफ्त व्यापार क्या है, चलिए। तो मुफ्त व्यापार का एक बोला नीति है जो आयात या निर्यात को, ठीक है, निर्यात को प्रतिबंध नहीं करता है। जो आयात को भी और जो निर्यात होते हैं, जो आयात और जो निर्यात होते हैं, ठीक है, दोनों को क्या नहीं करता ये प्रतिबंध, ठीक है। मुफ्त व्यापार एक क्या रहा व्यापार नीति है जो क्या रहा है आयात या जो निर्यात होते हैं दोनों को प्रतिबंध नहीं करते हैं। आयात को भी प्रतिबंध नहीं करता है और जो निर्यात है उसको भी प्रतिबंध नहीं करता है, ठीक है। सरकार में जो मुफ्त बाजार की बोला क्या वकालत मुख्य रूप से जो है उन राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। मुख्य रूप से ऐसी राजनीतिक दल जो है उसके द्वारा की जाती है जो आर्थिक रूप से, ठीक है, उदारवादी, ठीक है, उदारवादी रुख रखते हैं। जो आर्थिक रूप से क्या होता है, यानी पैसों के पक्ष पर जो है क्या उदारवादी रुख रखते हैं, ठीक है, यानी पावर रखते हैं। जबकि आर्थिक राष्ट्रवादी और जो है क्या बोला है वामपंथी, ठीक है, राजनीतिक दल आमतौर पर जो है क्या लिखा है संरक्षणवाद का समर्थन करते हैं। जो जो क्या है मुफ्त व्यवहार जो मुफ्त व्यवहार जो है उसके विपरीत कर सकते हैं। जो मुफ्त व्यवहार यानी फ्री जो व्यापार होते हैं उसके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं उसका उल्टा कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आ चुके हम लोग कितना 27 में, ठीक है। 27 में क्या है, तो संचार से आप क्या समझते हैं, संचार है इससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन पर है संचार से आप क्या समझते हैं, संचार है क्या, उसके बारे में आपको क्या है यहाँ जो कुछ डिफाइन करना है, कुछ लिखना है हमें। तो संचार जो सूचना भेजना और प्राप्त करना है। जो सूचना क्या सॉरी जो संचार होते हैं इससे हम लोग क्या सूचना जो है उसको भेज सकते हैं या सूचना को हम क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जो संचार होते हैं इसके माध्यम से
इसके माध्यम से, ठीक है, संचार जो उसके माध्यम से सूचना को भेज भी सकते हैं या सूचना को प्राप्त कर भी सकते हैं। जैसे एसएमएस, हम क्या उसको एसएमएस को हम भेज भी सकते हैं या एसएमएस को प्राप्त कर भी सकते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे इसमें है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सूचना को क्या से भेजते हैं या प्राप्त करते हैं। और इनमें एक ठीक है, एक जो है प्रेषक शामिल होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रेषक शामिल होता है जो संचार शुरू करता है, जो संचार शुरू करता है और विचारों को एक संदेश में, ठीक है, बोला क्या, एक संदेशों में क्या है एनकोड करता है, क्या होता है, एनकोड करता है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि वह जो है बोला क्या क्या लिखा है, शिविरन, ठीक है, इसको भेजता है, जिसका अर्थ होता है कि जो शिविर होता है उसको ये क्या भेज देता है, कौन भेजता है, संचार जो है प्राप्त करके उसको आगे की ओर संचार की ओर भेज देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आ चुके हैं। 28 में क्या बोला है कि मानव विकास के 3 मूलभूत स्रोत कौन कौन है, जो मानव का विकास करने वाले 3 मूलभूत स्रोत ऐसा कौन कौन से है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें जो है भावनाओं का विकास, सबसे पहले क्या उसमें जो भावना होता है उसका विकास, ठीक है, भावनात्मक परिपक्वता, ठीक है, भावनात्मक क्या हुआ, परिपक्वता हो गया। तीसरा हो गया भावनात्मक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक क्या होगा, बुद्धिमत्ता। इसमें क्या सबके सब तीनों के तीनों क्या शामिल है, ठीक है, इनके सिवा जो है और अन्य भी हो सकते हैं, हम क्या दिए हैं, तीनों में से 3 दिए हैं। पहले दिया है ठीक है, भावनाओं का विकास, भावनात्मक परिपक्वता और जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है, शामिल है। इससे क्या होता है, मानव का जो क्या होता है, मानव विकास के इसमें जो है इन तीनों के जरिए जो है मानव का विकास आसानी से क्या होता है, हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 में चलते हैं। जल संभार प्रबंधन क्या है, क्या बोला है कि जल संभार क्या प्रबंधन, ठीक है, क्या है, तो जल संभार प्रबंधन पानी, ठीक है, पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। जो संचार, ठीक है, बोले जल संभार जो है प्रबंधन जो है ये पानी की उपलब्धता का, जो पानी है उसकी उपलब्धता को क्या बढ़ाता है। भूमिगत जो है जल स्तर को नीचे, ठीक है, नीचे होने से क्या रखता है, बोले भूमिगत जो जल स्तर होता है उसको, ये पानी की जल स्तर को नीचे जाने से क्या होता है, बिल्कुल रोकता है, ठीक है। फ्लोराइड और जो है, ठीक है, फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे बोला क्या क्या है संदूषकों को जो है कम करके जो है बोला क्या अवमिश्रण, ठीक है, भूमिगत जल की बोला क्या गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्या करता है कि फ्लोराइड और जो नाइट्रेट होता है जैसे संदूषक, ठीक है, संदूषकों को कम करके इसको क्या होता है, कम करता है, कम करके जो है अवमिश्रण भूमिगत जल की बोला क्या गुणवत्ता को होता है, उस गुणवत्ता को बढ़ा देता है। और मृदा, ठीक है, अपर्दान और, ठीक है, मृदा अपर्दान को क्या बाढ़ से रोकता है। जो मृदा अपर्दान होता है उसको क्या होता है, बाढ़ से भी बिल्कुल क्या होता है, रोकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 है जो आज के लिए, आज के क्वेश्चन का है लास्ट है, ठीक है, क्वेश्चन जो है लास्ट है आज के लिए 30 है, क्योंकि आपको पहले बता चुका है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 3 वीडियो होने वाली है और पार्ट 3 में जो है क्वेश्चन नंबर आपको 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 30 तक पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो 30 का जो पहला क्वेश्चन है बोला लिंग अनुपात जो है, क्या बोला है क्वेश्चन है, लिंग अनुपात कैसे मापी जाती है, जो लिंग अनुपात हो उसको हम लोग कैसे माप सकते हैं। तो लिंग अनुपात की गणना जो है आमतौर पर जो है अनुपात या प्रतिशत के रूप में की जाती है। बोला लिंग जो अनुपात है उसकी जो गणना करेंगे उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे आमतौर पर जो है अनुपात या प्रतिशत के रूप में की जाती है, अनुपात के रूप में या जो प्रतिशत होता है इसके रूप में की जाती है, ठीक है। अनुपात में किसी भी देश के जो है पुरुष और जो महिला का सॉरी किसी भी देश जो है क्या किसी भी देश के जो पुरुष होते हैं या जो महिला होती है उसके मापा, ठीक है, मापा का अनुपात को दर्शाया जाता है। किसी भी देश जो होते हैं उसके पुरुषों की संख्या और महिला की जो संख्या होते हैं उसको मापा जाता है, एक आंकड़ा में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इसकी गणना जो है महिलाओं की जो है पुरुषों की मात्रा के अनुपात को हम लोग क्या 100 से गुना किया जाता है, कितना से, सॉरी 1000 से गुना किया जाता है, कितना से 1000 से गुना किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, ठीक है, आज की क्लास जो है आपको जो है कि ये जो क्वेश्चन था आपको क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, आपको पहले ही पता हो चुका है कि इस वीडियोस में यानी इस क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेकर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक, ठीक है। 10 जो क्वेश्चन है बहुत ही जो है मोस्ट क्या है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट जो है आपका, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीधे जो आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और जो है स्कूल जो टेस्ट है उसमें भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आपका जो है। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपको फिर हम लोग मिलना है इसी तरह एक क्लासेस में और अगले दिन मिलेंगे इसका जो है पार्ट नंबर कितना में 4 में, पार्ट नंबर 4 में आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 के रूप में, ठीक है, देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो और आपका दिन